दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि सिर्फ मुसलमान ही टोपी नहीं पहनते, बल्कि यहूदी लोग भी टोपी पहनते हैं और ईसाइयों में भी टोपी पहनी जाती है। लेकिन आप लोगों ने भारत के ईसाइयों को उतना टोपी पहनते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन अगर आप पोप लोगों को देखिए जो ईसाइयों की राजधानी है, वहाँ पर जो पोप होते हैं वो हमेशा एक स्कैल्प कैप यानी कि एक टोपी पहने हुए रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों में टोपी पहनने का एक कल्चर है, एक रिवाज है, एक रूल है। तो आइए जानते हैं कि इन तीनों मजहब के लोग टोपी क्यों पहनते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और मालूमाती होने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे HK नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मुसलमान यानी कि इस्लाम, यहूदी मजहब और ईसाइयत, ये तीनों मजहब की जो जड़ें हैं, उनकी जो रूट हैं, वो काफी हद तक एक जैसी हैं। बहुत कम लोग ये जानते होंगे, लेकिन उनकी जो जड़ें हैं वो एक ही जैसी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यहूदियों की क्रिश्चियन से नहीं जमती है, और तो और मुसलमानों की ना यहूदियों से जमती है और ना जमती है क्रिश्चियन से, तो इन दोनों से ही नहीं जमती है। लेकिन प्यारे दोस्तों, क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं? इन तीनों मजहबों में क्या फर्क है और इन तीनों मजहबों के लोग टोपी क्यों पहनते हैं? आज की इस वीडियो में हम तीनों मजहब के बीच के इस फर्क को समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि ये तीनों टोपी क्यों पहनते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इन तीनों मजहबों में इतना फर्क क्यों है। प्यारे दोस्तों, इस्लाम और क्रिश्चियन तीनों ही मजहब दुनिया के सबसे पुराने और अहम मजहबों में से एक है। और अगर प्यारे दोस्तों पॉपुलेशन की बात की जाए तो जहाँ पर दुनिया में सबसे बड़ा मजहब ईसाई मजहब है, वहीं दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब इस्लाम है। और आज के दौर में इस्लाम को मानने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसके चलते इस्लाम में आने वाले कुछ सालों में दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बन चुका होगा। इसके साथ ही साथ यहूदी धर्म के मानने वाले लोगों की तादाद भी अच्छी खासी है। और अगर देखा जाए तो ये तीनों मजहबी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनकी सोच और तौर तरीकों में काफी फासला है, जिसके चलते अक्सर ये लोग आमने सामने आ जाते हैं। खास तौर पर यहूदी और इस्लाम मजहब में तो खूनी संघर्ष चलता रहता है, जिसकी वजह से ये लोग एक दूसरे से कोई भी रिश्ता रखना पसंद नहीं करते हैं। मुस्लिम और यहूदी मजहब में दुश्मनी आज की उनकी शुरुआत से ही है। चलिए पहले इन दोनों मजहबों की दुश्मनी की ये वजह जान लेते हैं। प्यारे दोस्तों, दुनिया में इंसानों की सबसे पहली पीढ़ी की शुरुआत हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हब्बा से हुई थी। ये बात लगभग हर मजहब की किताबों में कही गई है। और जैसे जैसे दुनिया में लोगों की आबादी बढ़ने लगी, उनके सोच अकायद भी बढ़ने लगे, जिसके चलते कई मजहब दुनिया में आए। अगर हम इस्लाम और यहूदी मजहब की बात करें तो यहूदी अब्राहम यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने पहले पैगंबर मानते हैं, इसलिए उन्हें इब्राहिमी धर्म भी कहा जाता है। लेकिन वहीं पर मुस्लिम और क्रिश्चियन में हजरत इब्राहिम का जिक्र मिलता है। और हम मुसलमान ये जानते हैं कि खाने काबा की तामीर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की थी। वही बाइबल में भी इब्राहिम का जिक्र मिलता है, जिससे पता चलता है कि इन तीनों मजहबों की जड़ें एक ही हैं। लेकिन कुछ चीजों में इन मजहब में टकरार है। वहीं पर इस्लामी मजहब की बात करें तो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अरब देश से इस्लाम को फैलाया। 1613 ईस्वी में हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के लिए खुतबा देना शुरू किया। उस वक्त अरब में यहूदी मजहब, बुत परस्ती, मुशायरिक, सवायन, ईसाई और कई दूसरे धर्म के लोग भी रहते थे। मूर्ति पूजा करने वाले और दूसरे अलग अलग मजहब के लोग रहते थे। उस वक्त कई लोगों ने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुखालफत करना शुरू कर दी, और इस मुखालफत में यहूदी सबसे आगे थे। यहूदी अपने मजहब में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं चाहते थे। प्यारे दोस्तों, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लामी फौज की तैयारी की और आखिरकार मदीना और मक्का को फतह कर लिया। 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वफात के बाद तक पूरा अरब देश इस्लाम के रंग में रंग चुका था और यहूदियों को इस देश से खदेड़ा जा चुका था। और अब यहूदी सिर्फ इसराइल और मिस्र तक ही सिमट कर रह गए थे। वही इस्लाम दुनिया में बहुत तेजी से फैला और धीरे धीरे इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब बन गया। वहीं आज भी यहूदियों की सबसे बड़ी आबादी इजराइल में ही रहती है। ये लोग एक खुदा में यकीन रखते हैं और इस्लाम की तरह ही जो यहूदी होते हैं
वो लोग मूर्ति पूजा और बुद्ध परस्ती के खिलाफ होते हैं। यहूदी की मजहबी जबान इब्रानी है, जिसे इब्रू भी कहा जाता है, और उनकी मजहबी किताब को तनख या जबूर भी कहा जाता है। यहूदियों के खुदा का नाम यहोवा बताया जाता है। यहूदियों के एक पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी थे, जिन्होंने इन्हें इस्लाम की दावत दी थी और अच्छाई का रास्ता भी बताया था। दोस्तों, अब यहाँ पर ये भी जान लीजिए कि ये वही मूसा हैं जिनका जिक्र कुरान पाक और बाइबल दोनों में आता है, यानी कि इस्लाम में भी आता है और क्रिश्चियनी में भी आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये तीनों ही मजहब के पैगंबर एक ही हैं तो झगड़ा किस बात का है। दरअसल इन सभी मजहबों का रिश्ता इनके पैगंबरों से जुड़ा हुआ है। यहूदी मजहब की शुरुआत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुई थी, जो आज से 2000 साल ईसा पूर्व में आए थे। उनके पोते का नाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम था। ऐसा कहा जाता है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने 12 अलग अलग जातियों को शामिल करके इजराइल का एक दूसरा शहर बनाया था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यहूदी नाम का एक बेटा था और उसकी नस्ल को बाद में यहूदी कहा गया। यहूदी, इस्लाम और ईसाई तीनों ही मजहबों में अल्लाह के कई पैगंबरों का जिक्र है, लेकिन यहूदियों का कहना है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद उनके कोई पैगंबर नहीं आए और अब कयामत के वक्त उनका अगला पैगंबर आएगा, जो कि पूरी दुनिया में उनके धर्म को फैलाएगा और इसराइल को फिर से पहले की तरह अजीम सल्तनत बनाएगा। अब बात करते हैं कि क्रिश्चियन यानी कि ईसाई मजहब की। तो ईसाई मजहब की शुरुआत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मानी जाती है। क्रिश्चियन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ईसा मसीह या यीशु जेजस कहते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जेरूसलम के पास बेहतम में हुई थी। उनकी माँ का नाम हजरत मरियम था। ईसाई मजहब के लोग मानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे थे और इन्हें खुदा ने जमीन पर अपना पूत बनाकर भेजा था। उन्हें 33वीं ईस्वी में सूली पर चढ़ा दिया गया था। उन्हें जिस सूली पर चढ़ाया गया था वो एक किरस की आकार का खम्बा था, इसीलिए ईसाई मजहब में किरस को बहुत ही पाक माना जाता है। लेकिन ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर नहीं मानते हैं, वो तो उन्हें खुदा का बेटा ही मानते हैं। और बस यहीं से इस्लाम और ईसाई धर्म में बहस की वजह बन जाती है, क्योंकि इस्लाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के होने से इनकार नहीं करता, लेकिन उनके मुताबिक वो अल्लाह के पैगंबर थे जिस तरह बाकी पैगंबर थे। और इस्लाम के हिसाब से खुदा का कोई बेटा नहीं हो सकता, यानी कि इस्लाम के हिसाब से, मुसलमानों के हिसाब से आखिरी पैगंबर जो थे वो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम थे, और उनके बाद अब तक कोई और पैगंबर नहीं आएंगे, अब सिर्फ कयामत ही आएगी। दोस्तों, इस तरह देखा जाए तो इन तीनों मजहब की शुरुआत एक तरह से हुई है और ये तीनों मजहब के लोग नबियों पर यकीन करते हैं और ये तीनों ही मजहब एक अल्लाह को मानते हैं, लेकिन अपनी अकीदतों और तरीकों के चलते एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर एक सवाल ये रह जाता है और वो ये है कि इन तीनों ही मजहब के लोग टोपी क्यों पहनते हैं। दोस्तों, इन तीनों ही मजहब की टोपियाँ देखने में थोड़ी डिफरेंट जरूर होती है। अगर मुस्लिम मजहब की बात करें तो इस्लाम में कहीं पर भी जिक्र नहीं मिलता कि टोपी पहनना चाहिए, लेकिन हम मुस्लिम अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमेशा अपने सर पर अमामा या टोपी पहना करते थे, इसीलिए मुसलमान भी टोपी पहनकर रखना पसंद करते हैं। इसके अलावा टोपी पहनना अदब और तहजीब की निशानी है। ऐसा करके हम अपने मजहब के लिए अपनी मोहब्बत को दिखाते हैं और इस तरह भीड़ में भी इस्लाम को मानने वालों को पहचानना आसान हो जाता है। अब अगर प्यारे दोस्तों बात करें यहूदी मजहब की, तो वो लोग भी अपनी इबादत गाह में अपने सर को ढाक कर रखते हैं और यहूदी मर्द एक खास तरह की टोपी पहनते हैं जिसे टिप्पा कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि गुम्बद। और ये टोपी देखने में बिल्कुल गुम्बद की तरह लगती है और ये यहूदियों की इबादत का हिस्सा है जो उन्हें दूसरे लोगों से अलग दिखाती है और यहूदी मजहब के लिए उनकी इज्जत को दिखाती है। वहीं पर ईसाई पादरी भी टोपी पहने देखे जा सकते हैं। उनकी टोपी भी अलग तरह की होती है। असल में ये टोपियां ही इन्हें दूसरे लोगों से अलग करती हैं। आप किसी भी इंसान की टोपी को देखकर उनके मजहब का अंदाजा लगा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये मालूमात कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की वीडियोज हमेशा देखने के लिए हमारे HK नेटवर्क चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम मिलते हैं एक और ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।